एक महिला अपने बेटे को टहलाने ले जा रही थी जब उसने अचानक देखा कि एक आदमी एक छोटी लड़की को खींच रहा था। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, तुम मेरे पापा नहीं हो। लेकिन सबने सोचा कि वो आदमी उसका पिता है, इसलिए कोई लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन फिर महिला को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वह तुरंत लड़की की ओर दौड़ी। छोटी लड़की ने काटा उस आदमी से और वहाँ से भाग गई और जल्दी से उस महिला के पास गई और कहा, मुझे बचाओ। जब महिला ने लड़की को माँ कहते सुना तो वो चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आदमी वहाँ आया और कहा, लड़की मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसके लिए खिलौना नहीं खरीदा। उसने बताया कि महिला को इसमें हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, लेकिन महिला को उस आदमी पर संदेह हुआ और उसने तुरंत समझ लिया कि वह व्यक्ति लड़की का असली पिता नहीं है। इसलिए सत्य जानने के लिए उसने आदमी से झूठ कहा कि लड़की अपनी खुद की बेटी है और उसके बेटे ने भी कहा कि लड़की उसकी बहन है। जब उस आदमी ने देखा कि महिला उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही तो उसने एक डंडा निकाला और महिला पर हमला करने लगा। लेकिन तभी लड़की का असली पिता वहाँ आ गया और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखते ही वह आदमी बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। लड़की अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो गई और उनका हाथ पकड़कर उसने कहा, पापा मुझे मेरी माँ मिल गई क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है। ये सुनकर सीईओ बहुत खुश हो गए और महिला की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन तभी महिला को एक कॉल आया कि उसकी माँ अस्पताल में थी। यह सुनकर वह महिला बहुत डर गई और सीईओ की बातों का जवाब दिए बिना वहां से तुरंत चली गई। लेकिन उसने ये नहीं जानती थी कि उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई इस दुर्घटना के बारे में झूठ बोले थे ताकि लड़की की शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से हो जाए और उन्हें बहुत सारा दहेज मिल सके। इसलिए झूठ को और विश्वसनीय बनाने के लिए लड़की के भाई ने अपनी माँ के पेट पर खून का पैक बांध दिया ताकि वह बहुत बीमार लगे। जब लड़की पहुंची अस्पताल, उसकी माँ मरने का नाटक करने लगी। ये सब देखकर लड़की हैरान रह गई। लेकिन फिर उसके भाई ने कहा कि अगर वह उस अमीर बूढ़े आदमी से शादी कर ले तो उनकी माँ का इलाज हो सकता है। ये सुनकर लड़की गिर गई, गहरे विचारों में डूब गई। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए अनिच्छा से उसने शादी के लिए सहमति दे दी। दूसरी ओर सीईओ को भी पता चला कि लड़की की शादी होने वाली है तो वह तुरंत लड़की से मिलने के लिए दौड़ा क्योंकि वास्तव में सीईओ को लड़की पसंद आने लगी थी और वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की को अपनी माँ की जान बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब अगला हिस्सा पसंद करने के लिए